वचन गिरा दिया, पूछा नहीं सर तू सब कहाँ रहेगा। झुग्गी तोड़ दिया, हमारे सामान भी नहीं निकलने दिया। कल बोला कि झुग्गी नहीं टूटेगा 5 बजे, और शाम को फिर आके बोला कि झुग्गी टूट जाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बिजली भी नहीं काटा, झुग्गी में तोड़ने लगा। काम करने बंदा अभी दौड़ा है, रिक्शा चलाने वाला आदमी कहाँ जाएगा। दिल्ली के पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास रामा रोड शिव बस्ती पर सुबह रेलवे प्रशासन के द्वारा रेलवे ट्रैक के पास बनी झुग्गियों पर पीला पंजा चलाकर तोड़ा गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शिवचरण गोयल यहां के रहने वाले लोगों से मिलने पहुंचे और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली में बीजेपी की निर्दयी और बेरहम सरकार आई है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर मोदी जी की फ़ोटो लगाकर प्रचार किया था, जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन पूरी दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, मंदिर तक तोड़ दिया गया। यहाँ शिव बस्ती में करीब 300 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। बगैर नोटिस के रेलवे प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई अचानक की गई। अब इनका कहना है कि हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। रेलवे के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर इस झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। गोयल साहब, यहाँ पे जिस तरीके से इनका कहना है कि बिना बताए हुए 24 घंटे के अंदर इनकी झुग्गी तोड़ी गई, इनको कहा गया कि तुम झुग्गियाँ कबाड़ी की हटाई जाएगी, लेकिन झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और इनको सबको बेघर कर दिया गया। अरे सर जी, टाइम पास करने आए हो क्या? मीरा जी, टाइम पास करने आए, सब टाइम पास करने आए। आज इलेक्शन के टाइम पास करने आया भाई, 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं बीजेपी को जीतने और वो जीतने के बाद और जीतने से पहले वोट किसने डाला था जाके तुमने? जिसने वादा किया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, जहाँ झुग्गी वही मकान, और प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा रखी थी, उस पर वादा किया हुआ था कि हम झुग्गी वासियों को वही झुग्गी वही मकान देंगे। लेकिन ये 4.25 महीने जो गुजरे हैं, इसमें हर दिन पूरे दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, गरीब आदमी को उजाड़ा जा रहा है, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान बच्चे उजाड़े जा रहे हैं। आज मैं खड़ा हूँ शिव बस्ती में, रामा रोड के पीछे है, ये बिस्लरी कंपनी के पीछे है ये। यहाँ पर किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया कि झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। बगैर नोटिस के सुबह सुबह आए हैं रेलवे की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, और इसको पूरी बस्ती को तोड़ दिया गया। और मेरे सामने यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था, वो सामने है, धार्मिक स्थानों को तोड़ रहे हैं और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कारण के। ये झुग्गियाँ लगभग 60-70 सालों से बसी हुई है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, लेकिन इस तरह से नहीं उजाड़ा गया। जैसे कि आप देख लें, पूरी झुग्गियाँ 50 डिग्री टेम्परेचर में कहाँ बैठे जी अब जाके हम। और ये महिलाएं आपके सामने हैं, गर्मी भयंकर बढ़ रही है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, आशियाना नहीं है। इस गर्मी के अंदर कम से कम भी उस परमात्मा से तो डरो। तो मौजूदा सरकार से क्या मांग करते हैं इनके लिए? मैं मांग दे दिया जाए, सैलरी उनके रेट पे ही मिल जाए, 18,000 जो चल रही है ना, खर्चा भी नहीं करेंगे। मैं यही मांग करता हूँ, इतने निर्दयी मत बनो भाई, जो वादा किया है वो ही पूरा कर लो। कम से कम भी तोड़ने से पहले नोटिस दे देते, और आपको कहते कि आशाना यहाँ देंगे, इनको आशाना देते, हम लोग खुद चले जाते। लेकिन जिस तरह से इनको तोड़ा गया, जिस तरह से वादे किए गए हैं आज तक, इतने बड़े बड़े वादे किए गए, निभाया एक भी नहीं गया। अब मैं वादों की बात करने लगूं तो मुझे लगता है कि मुझे 2-4 दिन लग जाएंगे वादा बताने में। खड्डे में तो इस तरह से आज जो ये दुर्दशा की है, कोई नेता नहीं, ये दुर्दशा एक बार बताती है कि ये बिल्कुल निर्दयी सरकार आई है, ये गरीब जनता के खिलाफ है, और ये
परमात्मा से डरते, हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व में कहीं लिखा है कि बाय द वे कभी गरीबों को सताया जाए, उनको उजाड़ा जाए। तो मैं ये मांग करता हूँ 4 इंजन की सरकार से, जिसके पास MCD भी है, LG भी है, दिल्ली सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, जो उजाड़ा है आपने, इनको अभी फटाफट इनको रहने को आश्रय दे, इनका खाने का इंतज़ाम करवाएं, इनका पानी का इंतज़ाम करवाएं। और ये चीज़ें नहीं करते हैं तो ये जनता है आपको सियासत में बिठा भी सकती है, सियासत से उतार भी सकती है। सही बात है। ठीक। तो मेरी आपसे विनती है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द गरीबों की हाय ना लगे, आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनको पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको आश्रय की व्यवस्था, इनकी पूरी व्यवस्था कराई जाए। एक भी नाम बताओ मैडम, मोदी नाम बताओ। नाम रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी कब से रह रहे थे? कब से रह रहे थे यहाँ पे आप लोग? 18 साल हो गए यहाँ पे। 16 साल हो गए। हमारी तो पैदाइश ही यहीं की है। आपकी पैदाइश भी यहीं की है? और क्या? तो आप लोगों को यहाँ पे प्रशासन ने कोई नोटिस या कुछ बताया नहीं कि? नोटिस क्या दिया गया? नोटिस क्या दिया गया? कबाड़ियों वालों को हटाया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में जब नेता के पास जाते क्या आप लोग आराम से रहो। आज सुबह गया तो घर में घुस गए, निकले नहीं, बाहर चले गए। दोबारा आएंगे वोट लेने, दिल्ली में रहेंगे तो दे देंगे, वोट ले लेंगे। तो मतलब आप लोगों को पहले से नहीं बताया गया? नहीं, ये बोले आराम से रहो। कबाड़ियों को एक ही आदमी बोलो, एक ही आदमी बोले कबाड़ी वालों के लिए नोटिस लगा है। फिर जब नेता के पास हम गए, वहाँ से आए तो ये हो रहा है सारा तोड़ो। ऐसा नेता विधायक लोग भी बोलते हैं, तोड़ना है तोड़वा दो, रखना है रखो। वोट लेना होता है तो एक बस में रहेंगे। हम गए तो कोमा नहीं देखे कि क्या पब्लिक आई है। हम ही से जीतते हैं, वैसे नहीं जीतते हैं, वैसे नहीं कुर्सी पा गए हैं। गरीब लोग बच्चे पाल रहे थे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? जमीन से सरकार क्या कर लेगी? जाएगा खेती, और क्या करेगा? कितने दिन से रह रहे थे यहाँ? 12 साल हो गया, 15 साल हो गया हम लोग के रहते हुए। एक बैग आया है, गुलरोजन गिरा दिया, पूछा नहीं सर तू सब कहाँ रहेगा? झुग्गी तोड़ दिया, हमारे का सामान भी नहीं निकलने दिया। कल बोला कि झुग्गी नहीं टूटेगा 5 बजे, और शाम को फिर आके बोला कि झुग्गी टूट जाएगा। सामान में सब नहीं खाने दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? काम करने कोठी में बिजली भी नहीं काटा, झुग्गी में तोड़ने लगा। कोठी में काम करने बंदा अभी दौड़ो लाए। रिक्शा चलाने वाला आदमी कहाँ जाएगा? 10,000 रुपया कहाँ रूम भाड़ा भरूंगी गरीब आदमी? रूम भी नहीं मिल रहा है, रूम भी नहीं मिल रहा है। रूम भी नहीं मिल रहा है, पटरी पे मरूंगा, कटूंगा, पटरी पे लाऊंगा, फिर कट जाएगा तो सरकार के फायदा मिलेगा ना। बताओ। मोहम्मद वासिल भाई, ये जो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, क्या आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई सूचना दे गई थी? सूचना दिया था, वो कबाड़ी की दुकान हटाना है, 15 फीट पे बाउंड्री करना है। तो कितनी झुग्गियाँ लगभग रही होंगी? यहाँ 500 करीब। 500। कब से रह रहे थे आप लोग? ये करीबन 30 साल। 30 साल से यहाँ पे रह रहे। तो सूचना किसने दिया था? ये रेलवे वाले ने दिया। रेलवे ने सूचना दी थी? हाँ। कि आप लोग हटा लीजिए? नहीं, ये बोला था कि ये 15 फीट मेरे को जगह चाहिए, यहाँ बाउंड्री होगी, उसके बाद जो है कि आप लोगों को जो भी नुकसान नहीं किया जाएगा। फिर डायरेक्ट 5 बजे आकर के बोल रहा है कि सब घर खाली करो, सारा जो भी टूटे। सुबह नहीं, शाम को पूरा रात लगे रहे सामान। उसके बाद फिर अचानक से 11 बजे आप देख ही रहे, पूरा तोड़ करके तहस नहस कर दिया। और हम लोग को कहीं रहने की जगह नहीं, हम लोग कहाँ जाएं? तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या करें, अब कहीं मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिले तो रोड पे तो है ही है, भिखारी की तरह जीवन गुजारेंगे और क्या करेंगे। मतलब उम्मीद लगाइए सरकार से? गुहार तो लगा रहा हूँ मोदी सरकार के, कहीं मिले, और ना मिले तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम तो फिर रोड पे ही रहेंगे। तो आप पीछे कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग बिहार से। बिहार के? सारे बिहार के? बिहार से भी है और बंगाल से भी है, दोनों जगह का। मेरा मोहम्मद शकील, क्या हुआ जो ये सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई? ये प्रशासन ने एक दिन पहले बताया थे कि थोड़ा बहुत वो जो जगह हमें चाहिए बाउंड्री करना है उसमें 15 फीट। उसके बाद आया शाम को, फिर बोले 5:30 बजे बोले कि सारे के लिए टूटेंगे। हम यही कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे।
गरीब आदमी है, फिर हम लोग का अगर सरकार से नहीं कर रहे कि मोदी सरकार से कि हम कहीं जगह पे कहीं बताए जैसे पैसे तो आज तो बेघर हो गए बच्चों को लेकर के। बच्चों को लेके घर से बेघर कर दिए सरकार। तो सब लोग बिहार के और बंगाल के रहने वाले हैं? बिहार से मधुबनी जिला के। मधुबनी जिला। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं यही कि कहीं हमें जगह दे, बच्चे उच्चे के लेके रहे। अगर जगह नहीं देगा तो फिर रोड पे रहना पड़ेगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।